दोस्तों, कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो जिसके भी जीवन में होती है, वही व्यक्ति को यह पता होता है कि कर्ज कितना ज्यादा कष्ट जीवन में लाता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या होती है, तो ऐसा व्यक्ति ना तो सही से जी पाता है और ना ही सही से सो पाता है, और कोई भी कार्य करने में उसका मन भी नहीं लगता है, बल्कि सोने के लिए भी उसे नींद के दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल ग्रह के स्वामी केवल भगवान हनुमान जी हैं और मंगल ग्रह के ही कारण जीवन में कर्ज की समस्याएं आती है। इसीलिए जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं चल रही है, वह बिना भगवान हनुमान की कृपा के कर्ज से बाहर निकल ही नहीं सकता है। दोस्तों, जो भी चीज हम आपको बताएंगे, ध्यान से इस क्रिया को आपको समझना है कि किस प्रकार इस प्रयोग को आपको करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय जय हनुमान जरूर लिख दीजिए, जिससे भगवान हनुमान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि भगवान हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जो संकट मोचन माने जाते हैं, जो हर प्रकार के संकट से अपने भक्तों को मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह प्रयोग इस प्रकार करना है कि जब भी मंगलवार का दिन आता है या फिर शनिवार का दिन आता है, तो उस दिन आपको इसे करना है कि किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार या फिर शनिवार के दिन लगातार जाना है, गुड़ और चने लेकर जाना है और वहीं पर बैठकर 5 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यानी कि हर मंगलवार और हर शनिवार आपको यह करना ही है। गुड़ और चने लेकर अपने साथ जाना है। भगवान हनुमान को भोग लगाकर वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे होते हैं या कहीं भी आपको बच्चे दिखते हैं, तो बस उन्हीं बच्चों को यह गुड़ और चने आपको खिलाने हैं। क्योंकि अगर मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आप बच्चों को कुछ मीठा खाने के रूप में देते हैं, तो इससे प्रबल योग बनते हैं। आपके जीवन में कर्ज की समस्या जो होती है, वह निश्चित रूप से दूर होती है। दोस्तों, दूसरी चीज यह करनी है कि लगातार 24 घंटे इस चौपाई को, जो हनुमान चालीसा की मुख्य चौपाई है, जिसको जाप करने से सुग्रीव को राजपाट की प्राप्ति हो गई थी, वह भी अपने कर्ज से मुक्त हो गया था। तो हनुमान चालीसा की मुख्य चौपाई इस प्रकार है: तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। बस इसे 24 घंटे ही आपको दोहराते रहना है, आपको बोलना है और इसका ज्यादा से ज्यादा अधिक ध्यान करना है। यह चौपाई इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो बस अभी से इस चौपाई को रटना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो केवल इसी चौपाई का पाठ करने से व्यापार भी बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लगता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान मंदिर में अगर चोला आप चढ़ाते हैं, तो इससे भी कर्ज उतरने के प्रबल योग बनते हैं। और अगर आप मंगलवार के दिन व्रत रख सकते हैं, तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगलवार का व्रत रखने से सेहत बिल्कुल अच्छी बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्याएं भी नहीं होती हैं। अगर व्रत रखते हुए इस चौपाई का भी जाप किया जाता है, यानी कि 24 घंटे ही आप इस बात का ध्यान रखें कि सोते खाते उठते बैठते बस मन में इस चौपाई का ध्यान आपको होना चाहिए। अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं, तो कोई भी कर्ज आपको परेशान नहीं करेगा, सभी कर्ज को उतरना पड़ेगा। बल्कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक कष्ट है, तो आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में भी कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 108 बार का अनुष्ठान अपने घर में करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार करना है कि उस दिन बिल्कुल व्रत रखना है और बीच में गैप लेकर, यानी एक बार में 11 बार पढ़कर फिर थोड़ा सा आराम करके फिर से 11 बार पढ़कर, इस प्रकार 108 बार आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। यानी कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो बीच में जब आप आराम करेंगे, तो उस समय आपको खाना नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं, थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है।
इस प्रकार अगर आप 10 बार बैठते हैं तो पूरे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा करने से वह सिद्ध हो जाता है और इस बात की गारंटी हनुमान चालीसा में ही देखने को मिलती है। इसीलिए जो हनुमान चालीसा होती है वह मंत्र राज कहलाती है, यानी कि मंत्रों की भी मंत्र कहलाती है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं तो उनके जीवन में कोई भी कष्ट उन्हें परेशान ही नहीं कर सकता है। और इस चीज को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं। जब आप खुद करके देखेंगे तब आप स्वयं चमत्कार अपने आंखों के सामने देखेंगे कि जब भी आपका मन कष्ट से भरा होता है, जो आप चिंता में होते हैं और कहीं से भी कोई आपके सवालों का उत्तर नहीं मिलता है, चिंता करते रहते हैं, तो बस मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। तुरंत आपको ऐसा लगने लगेगा कि स्वयं हनुमान जी आ गए हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ हृदय से करता है, सच्चे मन से करता है और भगवान हनुमान जी को याद करता है, तो हनुमान जी को आना ही पड़ता है, क्योंकि वह खुद श्री राम को वचन देकर बाध्य हैं और हनुमान जी ही कलयुग के मौजूद प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि यही कलयुग में तीव्र देवता माने जाते हैं। इसीलिए भूत प्रेत आदि की जिन लोगों को समस्या होती है, उन सभी के लिए हनुमान भक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हनुमान जी के नाम सुनते ही जितने भी भूत प्रेत होते हैं वह सब भाग पड़ते हैं, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में भी मौजूद हैं और तुरंत ही सहायता के लिए आते हैं। तो इस प्रकार जितने भी खास बातें हमने आपको बताई है, इनका लाभ अवश्य उठाएं और हनुमान जी के इस प्यारे से वीडियो को अन्य भक्तों तक अवश्य शेयर करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।